तो चलिए फिर बस मैंने थोड़ा सा गाड़ी का व्यू शेयर किया है, बस चलिए बात सुनिए, बस अब बैठते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी मैं और कहीं आप लोगों को लेके चल रही हूँ। चलिए फिर देखते जाइए आगे की जर्नी, बताते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह को बज रहे हैं 7, सुबह 7 बजे ही जा रहे हैं। और सबसे पहला कर रहे हुए काम ये है, मास्क लगा लूँ। बोलो हाय प्रियांशी। ये लोग बगैर नहाए धोए गए थे, जब इनको मंदिर में एंट्री नहीं मिली है। गंदे लोग, गंदे बच्चे, ओए गंदे बच्चे, गंदे बच्चे। छोटू है क्या गंदा बच्चा? नहीं है ना गंदा बच्चा। तो हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैंने सोचा थोड़ा सा रास्ते का व्यू भी दिखा देती हूँ आप लोगों को कि हम कहाँ से गए हैं। तो ये है ट्रांसपोर्ट नगर, हम यहीं से गए थे। तो बस मेरी कुछ जर्नी आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए और आगे आप लोगों को पता चलेगा कि हम जहाँ भी गए हैं हमने यही सोचा था कि बस जाने देंगे, पर हमें वहाँ भी एंट्री नहीं मिली। पर कोई बात नहीं, जो भी मैं दिखा रही हूँ शायद ही आज तक किसी यूट्यूबर ने आप लोगों के साथ में ये चीज़ शेयर की होगी। तो बस इसलिए मैं बस ये मिलते जुलते से कुछ अनोखी सी चीज़ें आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरे साथ जर्नी शेयर करते जाइए। मैं ज़्यादा कुछ ओपन कैमरा में भी उस टाइम नहीं बोल पा रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड थे। तो मैं अभी नई नई यूट्यूबर हूँ और हस्बैंड होते हैं ना साथ में, पता नहीं क्यों मतलब मुझे बोलने में थोड़ी सी झिझक सी होती है। ऐसा लगता है जैसे कहीं कुछ गलत ना बोल जाऊं। तो अब हम आ गए हैं घाट की गुनी और यहाँ से हमारा चालू होता है सिसोदिया रानी का गार्डन, मतलब बगीचा। यहाँ से शुरू होता है। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है सच में। मैं भी इधर पहली बार ही गई थी, 10 सालों में पहली बार गई थी इधर। बहुत ही ऐसा लग रहा था कि बस जाएं और यहीं पर मतलब मकान वकान बना के यहीं पे रहें। आप लोगों को खुद को ही पता है, देखिए सुंदर से कितना सुंदर व्यू आ रहा है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरी भरी जगह और ऊपर से ठंडा ठंडा मौसम। ये देखिए हमारा चालू हो चुका है, बहुत ही सुंदर। उस ज़माने में रानी जी ने बनवाए थे। तो बस उनके फिर हमने सोचा था अंदर भी चल के दिखाएंगे। तो जहाँ तक हो सका वहाँ तक मैं जा सकी हूँ। वो लोग का आप लोग आगे आप लोग देखेंगे वीडियो में तो पता चल ही जाएगा कि मैं आगे कहाँ तक अंदर गई थी और जो जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश भी की है। ये देखिए आप लोग खुद ही देख सकते हैं कितना अच्छा, कितना ही मस्त व्यू आ रहा था। तो चलिए फिर देखते जाइए और मुझे ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते जाइए। तो ज़रूर बताना कि मेरा वीडियो कैसा लगा और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना, कमेंट भी करना ताकि मेरी मेहनत सफल हो जाए। तो ये देखिए मुझे पता है खैर जयपुर के होंगे वो लोग, तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं गया होगा यहाँ पर। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि जो मतलब मैं जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है और जो चीज़ आपको भी अच्छी लगती है तो बस मैं वही दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो हमें यहाँ से जाना था इसके अंदर, तो हमें जाने नहीं दिया। बोले आप बाहर का व्यू मतलब कैमरे में कैद कर सकते हो और वो भी गाड़ी के लिए हमें खड़े करने की भी इजाज़त नहीं मिली।
ली, क्योंकि बोले फिर ट्रैफिक जाम हो जाएगा, तो इस वजह से हमें गाड़ी भी खड़ी करने की इजाज़त नहीं दी। और जगह जगह पे पुलिस हो रही थी, तो हम अपने मन के 2-4 मिनट रुक के भी शूट नहीं कर पाए। तो फिर ये बोले कोई बात नहीं, मैं गाड़ी से ही तुम शूट कर लो, थोड़ा सा मैं गाड़ी हो सके जितना मतलब धीरे धीरे चला लेता हूँ। तो इन्होंने धीरे धीरे से गाड़ी चलाई, तो मैंने हो सका जितना मतलब खूबसूरती से, ऐसा लग रहा था ना जैसे मतलब मैं उस टाइम चल रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था बस हाँ हम किसी महल के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। और मैं सच में बताऊँ, मैं मेरी लाइफ में पहली बार मैंने ऐसी रानी का और इनका आमेर आमेर तो हम गए हुए हैं, पर इस तरह की चीज़ें मैंने पहली बार देखी थी। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही लंबा चौड़ा मतलब गार्डन बहुत ही जगह एरिया में बना हुआ है। तो ये देखिए, ये हमारा आ गया सिसोदिया गार्डन, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। तो जहाँ तक हो सका वहाँ तक मैंने आप लोगों को खूबसूरती दिखाने की कोशिश करी है, कि मैं जो भी हो सके जो अपने फ्रेंड्स को दिखा सकूँ, जितना भी हो सके उतना तो दिखाने की कोशिश कर ही सकती हूँ। तो देखते रहिए आप लोग और जर्नी एंजॉय कीजिए, और मुझे बताना कि ये जर्नी कैसी लगी आप लोगों को भी। चलिए फिर देखते रहिए। शायद काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि सिसोदिया गार्डन में मतलब शादी वादी भी होती है यहीं पे। लोग बाग बुक भी करते हैं, जिनके पास पैसे हैं वो ऐसी जगह पे शादी करना पसंद भी करते हैं। तो बिल्कुल ही राजा महाराजाओं वाला लुक आता है, और अंदर से फील भी आती है कि हाँ हम भी उसी ज़माने में ही जी रहे हैं, राजा महाराजा के ज़माने में। तो रास्ता लग रहा है ना बिल्कुल ही यूनिक जंगल का रास्ता, और यूँ जाते हुए लहराते हुए तो बहुत ही अलग ही आनंद सा आ रहा था। और ऊपर से गाय मिल रही थी सुबह सुबह, हमने यहाँ पे रुक के थोड़ा सा चारा भी डाला था गायों को, क्योंकि हम इसीलिए गए यहाँ पे, इसीलिए ही थे कि थोड़ा सा चलिए सुबह सुबह धर्म पुण्य भी कर लेते हैं। क्या पता पाप बहुत ज़्यादा कर लिए थे, तो धर्म भी करना चाहिए। बिल्कुल मस्त और सुपर हिट नज़ारा। तो बस यही मैं धीरे धीरे सैर करती जा रही थी, और यहाँ पे ये देखिए, बस मुझे थोड़ी सी इजाज़त मिली थी यहाँ पर उतर करके, और वो भी बोल रहे थे कि आपको मास्क लगाना है। फिर मैंने थोड़ा सा वो करके उनको बाय कट करके थोड़ा सा अपनी होशियारी दिखाती हुई इसमें मास्क भी उतारा था। फिर वापस से ये देखिए, मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा उतारूँ, तो मुझे फ्रेंड्स को भी पता चले कि हाँ भाई मैं ही हूँ, दूसरा कोई भी नहीं है। और यहाँ पे ये गेट वेट, और ऊपर से मैं क्या है फ़ोटो भी क्लिक करा रही थी, क्योंकि मेरी दीदी जो है, दीदी वगैरह मम्मी सब यूपी के ही है, तो वो लोग बोलते हैं कि तुम कहीं भी जाया करो तो हमारे लिए भी फ़ोटो शेयर किया करो, हमें भी। तो बस उसी के लिए मैं फ़ोटो भी क्लिक करा रही थी थोड़ी सी। तो बस ऐसे ही बगैर मतलब के फालतू के पोज दिए जा रही थी, जो मुझे समझ में आई वही पोज दे रही थी, ज़्यादा तो कुछ नहीं दे रही थी।
तो ज़रूर बताना हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और बस थोड़ा सा यूँ ही पोज़, ये देखिए ये और बचा था लास्ट में पोज़। तो सुबह सुबह का टाइम था, मैंने ना ही लिपस्टिक, क्योंकि इनके पास सिर्फ सुबह 7 से और 10 बजे का ही टाइम रहता है, उसी के बीच में ये बोलते हैं। तो मैंने ले लिया है कैमरा और मैं थोड़ा सा इधर उधर घूम के आप लोगों को व्यू दिखाऊंगी, क्योंकि हमें अंदर जाने नहीं दिया। इसके अंदर मतलब और भी ज़्यादा बड़ा है, रानी के ज़माने की हर एक चीज़ें, झूला वूला सारा ही चीज़ है रानी के ज़माने की। और यहाँ पर आकर मैं तो यही बोलती हूँ, जो अगर आप नहीं आए हैं तो इस जगह ज़रूर आना। आपको खुद ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही सुंदर जगह में आ गए हो। तो वापस से फिर हम वो लिए हैं रिटर्न। और ये देखिए वापस से दिखाती हूँ मैं ये चीज़ें। ये देखिए है ना, कितना सुंदर व्यू आ रहा था। बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था जैसे हाँ हम उसी ज़माने में चले गए हों, क्योंकि मैं यूपी से हूँ। तो मैंने अभी तक ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं देखी है जो राजा महाराजाओं के ज़माने की थी। तो अब मैंने बस वो चीज़ देखी हुई है, तो बस ऐसा ही लग रहा था कि हाँ हम उसी ज़माने में चले गए हैं, राजा महाराजाओं के ज़माने में। तो ऐसा ही लग रहा था। तो ये देखिए ये है ऊपर जाने का, और ये चीज़ मतलब बनी हुई थी, इसमें पूरी फुल व्यवस्था थी। और कहीं कहीं तो पता है ना, मतलब रह भी रहे थी इसमें, अंदर पानी की टंकी वगैरह सब कुछ रखी हुई थी। तो मैंने इनसे पूछा कि रह रहे हैं, बोले हाँ जो यहाँ पे हैं। तो जैसे जिसको शौक़ होता है तो वह किराए का रूम लेकर भी रहते हैं। और वैसे भी तो इसी उससे तो हम अंदर तो जा नहीं पाए, वरना अंदर जाके और भी पता चलता कि हाँ ये कहाँ से आते जाते हैं और क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और इनसे इनका अनुभव भी मैं ज़रूर जान लेती कि आप लोगों को यहाँ पर रह के कैसा लगता है। और यहाँ पे ये भी एक खासियत थी, जो मतलब जिसके मकान भी बने हुए थे ना, बिल्कुल उसी तरीके से ही बने हुए थे जिस तरीके से मतलब रानी का महल था, उसी तरीके से इनके वो चीज़, सॉरी रानी का महल नहीं, रानी का गार्डन था, उसी तरीके से यहाँ पे मकान भी बने हुए थे। ये देखिए उसी सेम टू सेम, उसी लेवल से, उसी डिजाइन से, उसी कलर के ही वो बने हुए थे वो चीज़ें। तो प्लीज़ आप लोग ये मत बोलना कि दीदी आपने गाड़ी से ही दिखा दिया। मैंने बोला है आप लोगों को कि हमें उतरने ही नहीं दिया, बोले आप रुक के कहीं पे शूट करोगे और फिर ट्रैफिक जैम हो जाएगा, तो इसीलिए रुकने दिया नहीं। और गेट भी खुला था नहीं, बोले अभी यहाँ पे मतलब पेड़ पौधे सब कुछ है और ऐसी बीमारी चल रही है, तो इसी वजह से हमें जाने नहीं दिया। तो चलिए फिर आप लोग देखते रहिए, ऐसे ही लाइक और शेयर और कमेंट करते रहिए, और हमारे वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमें ज़रूर बताते रहिए कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, और आप लोग क्या चीज़ देखना चाहते हो। प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ बाय, फिर मिलेंगे। थैंक यू, लव यू, थैंक यू।